नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है इस महीने चल रही हैं, जिसमें कई राज्यों के अगर आप कहेंगे वोटिंग जो है समाप्त हो चुकी है। इसी बीच राजस्थान के लोगों का जो एक सवाल है वो पेट्रोल डीजल के मामले को लेकर ज्यादातर रहता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस काफी ज्यादा राजस्थान में हाई है। और अब लोगों के सवाल को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भरतपुर पर कांग्रेस सरकार को जो है निशाना बनाया और पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि बीजेपी की अगर सरकार बनी तो जो है तो सस्ता जो है डीजल और पेट्रोल वो कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में पेट्रोल डीजल सस्ता करने का बड़ा दाव जो है वो चला। प्रधानमंत्री ने भरतपुर में नागौर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, बीजेपी की सरकार बनी तो इनके दाम जो है कम करने के लिए समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना उसको जल्द पूरा करने का भी उन्होंने वादा किया है। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वोटर्स जो है वोटर्स को पेट्रोल डीजल के वैट सेट करने का जो है प्रयास किया है। उन्होंने ये सारी चीजें बताई कि किस तरीके से सबसे बड़ा जो है चीज देखने के लिए मिलती है, भारी भरकम टैक्स जो है पेट्रोल डीजल पर वसूला जा रहा है, ये बात भी उन्होंने कही थी। और उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ते हुए भाजपा शासित राज्यों का उदाहरण देते हुए पेट्रोल डीजल के रेट बराबर करने की उम्मीद जो है वो लोगों में जगा दी। उन्होंने अपने जो है भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि किस तरीके से अगर राजस्थान में वो सत्ता में आते हैं तो चीजें जो है बदलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। भरतपुर की पूर्वी राजस्थान की जनता कांग्रेस के माफिया राज को उखाड़ फेंकेंगी। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की लूट नीति की वजह से यहां राजस्थान में महंगाई इतनी अधिक है, यहां दूसरे राज्यों से पेट्रोल भी इसलिए महंगा है क्योंकि यहां लुटेरी कांग्रेस की सरकार है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पेट्रोल के पैसे कम कर रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार दाम घटाने के लिए तैयार नहीं है। मैं राजस्थान से सटे हुए बीजेपी राज्यों में पेट्रोल कितने रुपये प्रति लीटर है ये आपको बताता हूं। पास में यूपी में 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये यानी 97 रुपये के आसपास है। आपका उधर पड़ोसी गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। आपके ऊपर की तरफ आपका पड़ोसी हरियाणा 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये के आसपास। तीनों पड़ोसी 97 रुपये लीटर का पेट्रोल। और ये राजस्थान में देखिए कैसी लूट चली है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 1 लीटर पेट्रोल का 109 रुपये के आसपास लेता है, यानी हर लीटर पर 12 रुपया आपके जेब से मारती है कांग्रेस। मैं आज आपको वादा करता हूं, कांग्रेस सरकार आपसे पेट्रोल का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भर रहा है। मेरा वादा है, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस का ये खेल भी खत्म किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द लोकहित में निर्णय भी किया जाएगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के बाद अब हरदीप सिंह पुरी ने भी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और राजस्थान के रण में यह भी कहा, फिर से जो है पीएम मोदी की बात दोहराई और कहा कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार जो है जो कि बन रही है तो फिर हम 11.80 रुपए जो है इस पेट्रोल दाम को कम कर देंगे। और उन्होंने इस दौरान गहलोत सरकार की पोल भी खोल दी और बताया कि किस तरीके से गहलोत सरकार द्वारा 18 राज्यों के मुकाबले में सबसे ज्यादा जो है वसूली जो है पेट्रोल डीजल के मामले में की
की जा रही है जो 2000 करोड़ से ज्यादा है और तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा जो है इन्होंने वसूली करके जो है आप कहिए कि जो है वसूली करके लोगों का जनता का जो है पैसा इन्होंने जमा किया है, इकट्ठा किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने जयपुर के एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर राजस्थान में भाजपा सत्ता में आई तो राज्य में क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले मुझे विश्वास है कि भाजपा आगे है, यहां सरकार बनने का निश्चय है और यह एक बार जब हम सत्ता में आएंगे तो हम राजस्थान में पेट्रोल की कीमत देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिए काम करेंगे। राजस्थान में पेट्रोल सस्ता होगा और अगर हम चुनकर आते हैं तो कम से कम 11.80 रुपए प्रति लीटर की सस्ता होगा। पुरी ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए अतिरिक्त उपकर की वजह से राजस्थान में पेट्रोल की कीमत देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त शुल्क से 35,975 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। पिछले 2 सालों में राजस्थान सरकार ने नवंबर 2021 से 22 और 2022 से 23 तक पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उपकर से 35,975 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कर लिया। पुरी ने कहा कि अकेले राजस्थान ने 18 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 2,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में फ्यूल और टैक्स कलेक्शन काफी ज्यादा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें आपको बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा अधिक टैक्स लगाए वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि देश भर में पेट्रोल का प्रति लीटर औसत रेट 96 रुपए 72 पैसे हैं, जबकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में यह सबसे ज्यादा 113 रुपए 34 पैसे पर पहुंच गया है। पिछले 2 सालों में राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 35,975 करोड़ रुपए टैक्स वसूला और यह 18 राज्यों से कुल टैक्स से भी ज्यादा है। इसके बावजूद राज्य सरकार वैट कम नहीं कर रही है। भारत में दाम कम क्यों हुए? 2 समय नवंबर 2021 में और मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसको कम की। नवंबर 2021 और मई 2022 में जब एक्साइज ड्यूटी कम हुई तो पेट्रोल और डीजल का काम 13 रुपए और 16 रुपए कम हुआ और जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट्स थी उन्होंने अपना वैट रेट कम किया। तो भारत में अब एवरेज प्राइस 96 रुपीज है और जिन स्टेट्स में अपना वैट कम नहीं किया, कांग्रेस की जो स्टेट्स हैं कईयों ने बढ़ाया भी। क्यों? क्योंकि ये खर्चे पे अपना जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है राज्य सरकार का, उस पर इनका डिसिप्लिन नहीं है। तो ये दारू की से और पेट्रोल डीजल पे ये अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। वो बेशक बढ़ाएं, उनको अपना स्टेट रन करना है, पर ये जो झूठे इल्जाम हैं, ये कहना कि पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि केंद्र सरकार ने बढ़ाया। मैंने इसके बारे आपके आंकड़े दिए हैं और आप में से किसी को और डेटा चाहिए हो तो आप हमारा जो मीडिया विभाग है मैं आपको दे दूंगा, आप इसको आगे बांट भी सकते हैं। मैं कुछ आपको और बातें बताना चाहूंगा। एक कांग्रेस पार्टी की मुझे तो हैरानगी ये होती है, क्या इनके पास रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है या किसी दिन उठ के पता नहीं बिस्तर से कौन सी तरह से उठते हैं, एकदम बयान दे देते हैं। महामारी के दौरान इन्होंने कहा, इनके एक युवा नेता है, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? तो मैंने उसका जवाब दिया, राजस्थान तो आप कूड़े में फेंक रहे हो और पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पे मुनाफाखोरी कर रहे हो। तो ये बहन जी ने और भाई साहब ने अभी कहा कि आप पेट्रोल मिलता है उस पर आप जीएसटी देते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा आप कितनी जीएसटी लेते हो पेट्रोल पर? तो मैंने जवाब दिया, पहले तो मुझे ये बात सुन के थोड़ी हैरानगी हो रही है क्योंकि कई बार लोगों की ये इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी कि हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाएं, पर असलियत ये है कि जीएसटी जो है ना, ये इसके निर्णय जो होते हैं जीएसटी काउंसिल में होते हैं और जीएसटी काउंसिल में निर्णय जो होते हैं वो सब लोगों की
मंजूरी हो तो तभी होते हैं। तो पिछले एक केरला हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया कि इसको जीएसटी काउंसिल के एजेंडा में डाला जाए। तो एजेंडा में अगर, क्योंकि हाईकोर्ट का था, तो लखनऊ में एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, वहां पे एजेंडा पे ये बात रखी गई। तो क्या हुआ वहां पे? कोई इनमें से माना ही नहीं। तो ये पता नहीं है बंटी बबली टीम ने कहां से सुना कि ये जीएसटी में जीएसटी लगती है पेट्रोल पर। अब ये मैं एक और आंकड़ा दे दूं, राजस्थान की जो टैक्स कलेक्शन है 18 हमारे राज्यों को मिला लो तब भी ज्यादा। मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग फिगर देता हूं, द क्यूमुलेटिव कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोल प्रोडक्ट्स। सेल्स टैक्स भी आप कर रहा हूं, वैट की नहीं। 4 स्टेट जो है इनके कांग्रेस के, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये है 88,622 करोड़, 86,000, 86 करोड़ 622 लाख। ये 16% सारे भारत की कलेक्शन जो हुई है 2 साल में, उससे ज्यादा है। ये सुन लिया आपने? 4 जो कांग्रेस की स्टेट्स हैं, हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और हिमाचल, और इनकी 4 स्टेट्स की 86,622 करोड़, जो 16% ज्यादा है भारत के बाकी सारे राज्यों को मिला के। तो मैंने आपको ओवरऑल दे दिया कि राजस्थान कितना टैक्स कलेक्ट करता है। 18 बाकी स्टेट्स को मिला लो, उससे 2000 करोड़ ज्यादा कलेक्ट करता है। बाकी मैंने सेल्स टैक्स की आपको बात कर दी। अब ये कहते हैं भाई साहब कि ये जो सिलेंडर है गैस का, ये राजस्थान में सबसे सस्ता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सच्चाई बता दूं। इन्होंने, राजस्थान सरकार ने एक स्कीम अनाउंस की कि रिफिल्स जो है 500 रुपए बीपीएल कस्टमर्स जो है, बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको अप्रैल 2023 की बात। उस समय राजस्थान में जो सिलेंडर 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर है वो 1100 का बिकता था। उज्ज्वला के जो हमारे लाभार्थी हैं उनको हम एडिशनल सब्सिडी 200 रुपए देते थे। राजस्थान सरकार जो है वो 400 रुपए, 900 माइनस 500 बैंक अकाउंट ऑफ उज्ज्वला के उनके में डालने की बात करते थे। जब रिफिल 200 रुपए कम हुआ अगस्त में, तो एडिशनल सब्सिडी 300 रुपए बढ़ गई उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए। तो राजस्थान सरकार की इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? जो 500 रुपए की बात करते हैं, 100 रुपए, वो 600 रुपए तो आप केंद्रीय सरकार से ले रहे हो। तो टैक्स आप एक स्टेट 18 स्टेट्स को मिला के ज्यादा कलेक्ट कर रही है। सेल्स टैक्स इनकी कांग्रेस की सरकार है, 4 जो हैं सारे देश से 16% ज्यादा ले रहे हैं। और गैस की सिलेंडर जिसमें आप इतना हल्ला मचा रहे हैं, उसमें सिर्फ 100 रुपए दे रहे हो। अगर मान लीजिए केंद्रीय सरकार वो हटा ले तो राजस्थान सरकार कहां रह जाएगी? तो लोगों को इतनी तो आपको बात बतानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ना दीजिए 100 रुपए, मैं तो कह रहा 500 दीजिए अगर आपको दम है। किसी और के कंधे पे आप ये सब गैस के सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी गैस की इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो देश भर में करीब 14 करोड़ कनेक्शन थे। भाई और बहनों, आज नवंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूं, वो 14 करोड़ कनेक्शन जो थे वो चलकर आज 32-33 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इसमें से केंद्रीय सरकार ने उज्ज्वला स्कीम के तहत 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला कनेक्शन दिए। उज्ज्वला कनेक्शन किसको दिए जाते हैं? जो हमारे समाज में हमारे बहन भाई जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो हमने एक मुफ्त कुकटॉप और गैस का सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दिया उज्ज्वला में। 9 करोड़ 60 लाख हो गए। जब महामारी में हमारे बहनों को समस्याओं का सामना करना पड़ा तो मोदी जी ने 3 सिलेंडर मुफ्त दिए। और अभी कुछ ही हफ्ते पहले मोदी जी ने यह अनाउंस किया कि हम 75 लाख और
उज्ज्वला कनेक्शंस देंगे। मैंने जैसे बताया 2014 में देश में 14 करोड़ 50 लाख गैस कनेक्शन थे, आज 31 करोड़ 54 लाख हो गए और जब 75 लाख उज्ज्वला के कनेक्शंस आप इससे जोड़ दें तो ये आंकड़ा जो है 32 करोड़ 25 लाख के करीब पहुंच जाता है। अब मैं गैस प्राइसेस के बारे में बता दूं। देखिए, जो नेचुरल गैस है या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये हम इंटरनेशनल प्राइस के साथ जुड़ी होती है। जब सऊदी सीपी प्राइस 303% बढ़ा, हमने उसका दाम बढ़ने नहीं दिया, हमने फिर भी दाम कंट्रोल किया। इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम 2 साल में कम हुए। गैस सिलेंडर हमने सस्ता किया, पर ये किस समय हुआ, ये सवाल पूछना चाहिए आपको, और खास करके गहलोत जी को। गहलोत जी, जब महामारी का सामना करना पड़ा और आपके युवा नेता कह रहे थे मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है, उस समय मोदी जी की सरकार ने 222 करोड़ वैक्सीन डोजेस बनवाई और मुफ्त बांटी। इस समय 80 करोड़ हमारे जो देशवासी हैं, बहन भाई हैं, उनको दिन का 3 समय का ड्राई राशन पहुंचवाया है। वो स्कीम अभी कंटिन्यू करेगी। मैं अपनी बात यहां पे जो मुझे कहना था करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे, आप कमेंट करना चाहेंगे, पर मैंने सीख समझा और पार्टी ने मुझे बुलाया यहाँ पे कि ये जो पेट्रोल और डीजल प्राइस की जो बात है, सरेआम जो झूठ बोला जाता है कि केंद्र सरकार ने टैक्स बढ़ाए। मैंने बताया केंद्र सरकार ने 2 बार टैक्स कम किए। और टैक्स हमने कैसे कम किए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की। उससे क्या हुआ? उससे हमारी जो कंपनियां सप्लाई कर रही थी उनका भी घाटा हुआ। और घाटा कितना हुआ? गैस में 28,000 करोड़ हमारी कंपनीज का घाटा हुआ, उसमें से 22,000 करोड़ हमें उनको रीइंबर्स करना पड़ा केंद्रीय सरकार की तरफ से। और पेट्रोल और डीजल में हमारी कंपनीज का 30,000 करोड़ घाटा हुआ, वो भी केंद्रीय सरकार ने इक्विटी के थ्रू उनको करना पड़ा। तो सारा ये बोझ केंद्रीय सरकार पर पड़ा। मैं उसको याद करवाने नहीं आया हूं आपको ये बताने आया हूं कि आपके जो माननीय मुख्यमंत्री जी है या वो जो बंटी बबली, वो जो बात करते हैं उनको जरा समझने की कोशिश करनी चाहिए। नाम है इंटरनेशनल प्राइस। इनके कांग्रेस के बड़े विद्वान प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। सही बात है। और हमने कैसे किया? हमने अपने टैक्सेशन में किया। इन्होंने क्या किया था आपको याद है? जब 2004 और 14 में इनकी सरकार थी तो अंतर्राष्ट्रीय दाम जो है बहुत बढ़ गए थे, पर ये चाहते नहीं थे कि हमारे जो भाई बहन है उनको ये दाम पास ऑन हो, तो इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए 1,41,000 करोड़ के। इसका मतलब क्या हुआ? दादा ले कर्जा और पोते को भरना पड़े। आज इन्होंने जो 1,41,000 के बॉन्ड फ्लोट किए, हमें 3,50,000 करोड़ लौटाने पड़ने। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बंटी बबली बताते हुए जमकर तंज कसार कहा कि दोनों को ये नहीं पता कि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगता। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या ये सोए रहते हैं, सो के उठते हैं और बयान देने लगते हैं। कोई रिसर्च टीम नहीं है जो इस बारे में पता भी नहीं करती। उन्होंने कहा कि ये नींद से उठकर बयान देते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में लाने की बात आई तो किसी ने इसका समर्थन नहीं किया। पुरी ने पंजाब सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि हमें उन्हें एथेनॉल दे रहे हैं और वे उसकी
शराब बना रहे हैं। इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को भी कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। राजस्थान में झूठ फैलाया जा रहा है, ये बात भी उन्होंने कही। भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल डीजल 10 से 11 रुपए प्रति लीटर महंगा है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पर 31.4% और डीजल पर 19.30% वैट है, जो बहुत ज्यादा है। इस कारण जयपुर में पेट्रोल की रेट प्रति लीटर 108 रुपए 48 पैसे है, जबकि गुजरात में गांधीनगर में 96 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर और लखनऊ में 96 रुपीज 53 पैसे लीटर है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने 2 बार टैक्स कम किए, इसके बावजूद राजस्थान में झूठ फैलाया जा रहा है। पुरी ने कहा कि 2004 और 2014 में जब इनकी सरकार थी तब कुल ऑयल के दाम जो क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तब सरकार नहीं चाहती थी कि जनता पर बोझ डाला जाए, इसलिए उन्होंने 1,41,000 करोड़ रुपए के ऑयल ब्रांड सर्कुलेट इन ब्रांड्स की वजह से हमें आज 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करना पड़ा है। बीजेपी की सरकार बनी तो अब सत्ता में जो है वो कह रही है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इसी तरीके का एक बड़ा दाव जो है वो उन्होंने किया था। उन्होंने क्या कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में पेट्रोल डीजल सस्ता करने का बड़ा दाव जो है चला था। प्रधानमंत्री ने भरतपुर में और नागौर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, बीजेपी की सरकार बनते ही इनके दाम जो है कम करने के लिए समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसे जल्द पूरा करने का भी जो वादा है वो उनके द्वारा किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर और नागौर में जाटों को साधने के लिए भले तेजाजी मंदिर में जो है पूजा अर्चना की। फिर ओबीसी पर बोलते हुए उन्होंने ये कहा था कि 50 साल बाद कांग्रेस ओबीसी को जो है याद आ रही है, जबकि राजस्थान में जाटों के आरक्षण बीजेपी सरकार ने ही दिया था। बीजेपी ने पहली बार दलित को मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान में डिग के व्यक्ति को बनाया, तो बैठक का विरोध कांग्रेस ने ही किया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की पोल हरदीप सिंह पुरी ने भी खोली, तो अगर आप देखेंगे तो जो है किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने काफ़ी कुछ बड़े खुलासे जो है इस दौरान उन्होंने किया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, किस तरीके से जो है चीज़ें उनके द्वारा की जा रही है। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया था कि अगर सरकार जो कि बन रही है अगर आती है तो 11 से 12 रुपए जो है ये उनके द्वारा कम किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के शासन को, खासकर गहलोत शासन को लूट काल को दर्शाता है, ये बात भी उन्होंने कही थी। उन्होंने ये भी बताया कि काम कम और दिखावा जो है ज्यादा करने में ये भरोसा रखते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से 35,975 करोड़ रुपए का जो टैक्स कलेक्शन है इन्होंने किया है, जो कि काफी ज्यादा है, जो कि इन्होंने बातें कही उस अनुसार। तो ये सारी बातें जो है उनके द्वारा कही गई है और ये सारी जो आप कह सकते हैं दावे जो है उनके द्वारा किए गए हैं, जिससे कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपके विचार हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।